हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अपलोड फाइल्स फ्रॉम गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू गूगल ड्राइव। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल फॉर्म्स और गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम फॉर्म सबमिशन की फाइल जाके अपलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव में। जी हाँ, ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स और गूगल ड्राइव के बीच में कनेक्शन बना के। इसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होना गूगल फॉर्म्स पे और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम फाइल जो हमको फॉर्म सबमिशन से मिल रही है वो जाके अपलोड हो जाना गूगल ड्राइव में। तो आप कैसे बना सकते हो इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और गूगल ड्राइव के बीच में कि जैसे गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, कोई नई फाइल आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल जाके अपलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स और गूगल ड्राइव के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको यहाँ पे बनाना एक नया वर्कफ्लो। तो जाना है आपको राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे और जैसे आप ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं अपलोड फाइल्स फ्रॉम गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू गूगल ड्राइव। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने अब ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन में कोई रिसीव होता है तो वो फाइल मैं अपलोड करना चाहता हूँ गूगल ड्राइव में। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करा है जिसका नाम है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। अब जैसे कोई कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करता है, अपना रिज्यूमे यहाँ पे अटैच करता है, तो सेम रिज्यूमे वाली फाइल को मैं अपलोड करना चाहता हूँ गूगल ड्राइव की इस पर्टिकुलर फोल्डर में, ताकि हम हमारे सारे रिज्यूमे का एक बैकअप रख सकें अपने गूगल ड्राइव में। अब जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल फॉर्म और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल ड्राइव। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स पे क्या हो रहा है, गूगल फॉर्म्स पे हमको नया रिस्पांस रिसीव हो रहा है, मतलब कोई पर्सन फॉर्म फिल करता है तो हमको रिस्पांस रिसीव होता है। तो ये होगा हमारा ट्रिगर इवेंट। जैसे ही गूगल फॉर्म पे नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो, हम चाहते हैं इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो और गूगल ड्राइव में फाइल जाके अपलोड हो जाए। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि गूगल फॉर्म्स के जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो जाके रिकॉर्ड होते हैं गूगल शीट्स में। मतलब कोई पर्सन अगर इस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म को फिल करेगा जो हमने क्रिएट किया जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो जाके रिकॉर्ड होंगे गूगल शीट में। तो जो गूगल शीट में रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं हम उस गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से इस यूआरएल की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपने गूगल फॉर्म पे। सबसे पहले हम इस गूगल फॉर्म को कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे गूगल शीट से। तो जाना आपको रिस्पॉन्सेज पे, इसके बाद क्लिक करना आपको लिंक टू शीट्स पे, फिर क्लिक करना आपको क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे। और जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा एक नई स्प्रेडशीट हमारे सामने हो जाएगी ओपन, जिसका नाम है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म रिस्पॉन्सेज। तो देखिए एक नई गूगल शीट हमारे सामने यहाँ पे हो चुकी है ओपन। इस गूगल शीट को मैं थोड़ा कर देता हूँ जूम इन। तो देखिए ये जो गूगल शीट है, अब गूगल फॉर्म पे जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, मतलब कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी रिस्पॉन्सेज आके रिकॉर्ड हो जाएंगे इस गूगल शीट में। और फिर इस गूगल शीट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो देखिए वन बाय वन करके सारी स्टेप हम करते हैं फॉलो। सबसे पहले चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे। तो मान लीजिए ये है मेरा गूगल फॉर्म। क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे और इस फॉर्म को मैं करता हूं फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए उसका नाम है हर्ष कुमार। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं नेम,
हर्ष कुमार, प्रोवाइड कर देते हैं मेल आईडी harshkumar@pablitudes.com। कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड। विच पोजीशन आर यू इंटरेस्टेड इन, तो मान लीजिए पोजीशन 2। फिर आता है सबमिट योर रिज्यूमे, तो रिज्यूमे यहाँ पे हमको अपलोड करना है। तो रिज्यूमे मैंने पहले ही गूगल ड्राइव में अपलोड करके रखा है, तो मैं क्लिक करूंगा ऐड फाइल पे, जाऊंगा अपलोड वाले सेक्शन पे, क्लिक करूंगा ब्राउज पे और ऐसे अपलोड कर दूंगा हर्ष कुमार की रिज्यूमे वाली फाइल। तो देखिए 294 KB की ये फाइल है, मैंने अपलोड कर दी है। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये गूगल फॉर्म सबमिट करूंगा, इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट्स में। और देखिए हर्ष कुमार के नाम से सारी डिटेल्स यहाँ पे हो चुकी है रिकॉर्ड। तो ये है वो फाइल, रिज्यूमे फाइल जो हम अपलोड करना चाहते हैं गूगल ड्राइव में। ये थी पोजीशन 2, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये था उनका मेल एड्रेस और ये था उनका नेम हर्ष कुमार। अब देखिए ये जो पूरे रिस्पॉन्सेज हैं ये हम भेजेंगे आप पब्लिक कनेक्ट के पास इस यूआरएल की हेल्प से। तो वेबहुक यूआरएल हम यहाँ से करेंगे कॉपी, डायरेक्टली जाएंगे गूगल शीट पे जहां गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब हम इस गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना है एडॉन्स पे, फिर जाना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। आप देख सकते हैं पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पब्लिक कनेक्ट से। जैसे आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, उस विंडो को आपको करना है बंद और फिर अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश। इसके बाद क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे और इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो हो जाएगी ओपन। ये हमसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट पे एक यूआरएल हमको मिला है, ये सेम यूआरएल आपको कॉपी करके पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की हेल्प से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो देखिए जो हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम एफ। कॉलम एफ के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम एफ। अब जैसे कॉलम एफ तक डेटा आएगा, हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और गूगल ड्राइव में सेम फाइल जाके हो जाएगी अपलोड। अब यहाँ पे हमको क्लिक करना है सेंड टेस्ट पे। तो आप देखेंगे इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कर लेगा कैप्चर। और देखिए यहाँ पे हमको दिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। क्लिक करना आपको सबमिट पे, इसके बाद इसको आपको करना है बंद। और यहाँ पे हमको एक स्टेप और करनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट पे नई रो हो जाएगी ऐड। तो जो नई रो का डेटा है वो हम पब्लिक कनेक्ट के पास भेजेंगे सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करके। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करना जरूरी है। अगर आपने उसको टिक नहीं किया तो सिर्फ फर्स्ट रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट अपने पास करेगा कैप्चर और हमारा वर्कफ्लो रन नहीं करेगा। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन होता है जरूरी। अब जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। तो ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म पोजीशन 2 में उन्होंने किया था अप्लाई, ट्रिगर कॉलम था हमारा एफ और ये थी उस कैंडिडेट की डिटेल्स। ये था उनका नेम हर्ष कुमार, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और ये था वो रिज्यूमे वाली फाइल का लिंक। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए हमको क्या करना है, अब सेम फाइल हम अपलोड करना चाहते हैं गूगल ड्राइव पे। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन गूगल ड्राइव और एक्शन इवेंट हमारा होगा अपलोड अ फाइल। यहां से मैं चूज कर लिया अपना एक्शन इवेंट। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल और चूज कर लेना आपको अपना अकाउंट जहां पे आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने अपना अकाउंट यहां पे कर लिया है चूज। इसके बाद हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है तो क्लिक कर दूंगा मैं कंटिन्यू पे। तो आप देखेंगे गूगल ड्राइव का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। इसके बाद आती है ये सारी फील्ड जैसे कि यूआरएल, जो फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं उसका जो यूआरएल है वो हमको यहाँ पे करना है फिल। देन आता है फोल्डर आईडी, देन आता है फाइल का नेम। तो देखिए ये सारे फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। सबसे पहले हम फिल करते हैं फोल्डर आईडी। फोल्डर आईडी हमको कहां से मिलेगी, आपको डायरेक्टली जाना अपने गूगल ड्राइव के अकाउंट पे। देखिए यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है जॉब रिज्यूमे। तो यूआरएल में आप आईडी के बाद में देख रहे होंगे ये है हमारी फोल्डर आईडी। इसको मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, इसको यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। अब जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर फोल्डर में रिज्यूमे वाली फाइल जाके हो जाएगी अपलोड, क्योंकि ये जो फोल्डर आईडी है ये मैंने यहाँ पे कर दी है फिल।
फिर आता है फाइल नेम। तो जो फाइल हम अपलोड करना चाहते हैं गूगल ड्राइव पे, उसका जो नेम है वो हमको यहाँ पे करना है फिल। तो देखिए मैपिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो गूगल फॉर्म्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब जैसे मैंने इसका ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो जो भी रिस्पांस मेरे को मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो फाइल हम अपलोड करना चाहते हैं वो हम कैंडिडेट के नेम के साथ ही अपलोड करना चाहते हैं। तो कैंडिडेट का नेम था हर्ष कुमार, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसके बाद हमको लगाना है फाइल का एक्सटेंशन जो कि था पीडीएफ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डॉट PDF। अब जो फाइल अपलोड होगी गूगल ड्राइव में वो इसी नाम से अपलोड होगी, हर्ष कुमार डॉट PDF। अब आता है फाइल का URL, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मेन फील्ड है। अब देखिए फाइल का URL तो हमको पहले ही मिल चुका है। जैसे ही मैं गूगल फॉर्म पे जाऊंगा तो ये था हमारी फाइल का URL, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। पर अगर मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो जो फाइल अपलोड होगी गूगल ड्राइव में हर्ष कुमार डॉट PDF की, इस पर्टिकुलर लिंक से URL से वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि जो फोल्डर आईडी है वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए जो फाइल हम अपलोड करेंगे वो अपलोड यहाँ पे नहीं होगी। तो इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर। यहाँ पे मैं यूज करूंगा पेबली का एक फीचर टेक्स्ट फॉर्मेटर। टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से जो फोल्डर आईडी हमको मिली थी, जो गूगल ड्राइव में हमने फाइल अपलोड करी थी, वो फोल्डर आईडी मैं यहाँ पे कर लूंगा स्प्लिट। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा स्प्लिट टेक्स्ट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और यहाँ पे सबसे पहले मैप करूंगा टेक्स्ट टू स्प्लिट। तो जो टेक्स्ट हमको स्प्लिट करना है वो है फाइल का URL। तो गूगल फॉर्म्स पे जाऊंगा वापस, सबमिट योर रिज्यूमे, ये था हमारी फाइल का URL। इसको मैं करूंगा स्प्लिट आईडी के बाद से। तो सेपरेटर हमारा रहेगा इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद का जो भी पार्ट है, ये जो फोल्डर आईडी है, ये फाइल आईडी में कर दूंगा एक्सट्रैक्ट। तो गूगल फॉर्म्स यहाँ पे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, सेगमेंट इंडेक्स हमारा रहेगा लास्ट, क्योंकि जो इक्वल टू के लास्ट का पार्ट है ये हमको चाहिए। क्लिक करूंगा मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली फोल्डर आईडी हमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए ये थी वो फोल्डर आईडी। अब आऊंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा रिफ्रेश फील्ड पे एक बार, और इसके बाद इस URL को मैं यहां से हटा दूंगा और एक URL मैं यहां पे करूंगा पेस्ट। तो देखिए URL मैंने यहां पे कर दिया है पेस्ट। अब इस URL में जो IURID वाला पार्ट है इसको मैं हटा दूंगा और इसके बाद यहां पे मैं मैप कर दूंगा फोल्डर आईडी जो अभी हमने स्प्लिट करी थी टेक्स्ट फॉर्मेटर की हेल्प से। तो देखिए इस फील्ड पे मैं करूंगा क्लिक, टेक्स्ट फॉर्मेटर जो कि हमारी सेकंड स्टेप थी, यहां से मैप कर दूंगा मैं हमारा रिजल्ट। तो देखिए अब ये जो लिंक है ये अब सही हो चुका है। अब मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो जो फाइल है हर्ष कुमार डॉट PDF वो अपलोड भी होगी और वो ओपन भी हो जाएगी। अगर मैं इसको ये नहीं करता तो ये फाइल कभी ओपन नहीं होती, क्योंकि जो फोल्डर आईडी रहती है वो फोल्डर आईडी हमेशा होती है चेंज। अब ये जो फाइल का URL है, जो पूरा URL मैंने अभी यहाँ पे फिल किया है, ये URL मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करिएगा और सेम स्टेप आप यहाँ पे परफॉर्म करिएगा जो मैंने करी थी टेक्स्ट फॉर्मेटर की हेल्प से। अब देखिए मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे करता हूं क्लिक और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हर्ष कुमार डॉट PDF वाली फाइल अपलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव में। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है, क्यों मैंने फोल्डर आईडी मैप करी, क्यों मैंने यहाँ पे नेम मैप किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जैसे कोई पर्सन गूगल ड्राइव पे अपनी फाइल अपलोड करेगा, गूगल फॉर्म पे फॉर्म सबमिशन करेगा, तो जो फाइल आईडी है उनकी रिज्यूमे की वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम फाइल जाके अपलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव के फोल्डर में। और जो फाइल का नेम है वो भी ऑटोमेटिकली होता रहेगा चेंज जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। जैसे कि किसी XYZ पर्सन ने गूगल फॉर्म पे फॉर्म सबमिट किया तो ऑटोमेटिकली उनका नाम यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। और देखिए हमको API रिस्पांस यहाँ पे रिसीव हो चुका है, रिजल्ट पे बता रहा है सक्सेस। तो चलते हैं हमारी गूगल ड्राइव पे और देखिए हर्ष कुमार डॉट PDF के नाम से एक नई फाइल यहाँ पे हो चुकी है अपलोड, जो कि यहाँ पे ओपन भी हो रही है। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो अच्छे से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, मतलब कोई कैंडिडेट फॉर्म सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके रिज्यूमे वाली फाइल गूगल ड्राइव में जाके हो जाएगी अपलोड। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे, क्लिक करते हैं वापस प्रीव्यू फॉर्म पे। इस फॉर्म को इस बार मैं करता हूं फिर कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए जो कैंडिडेट का नेम है वो है मार्क वार्नर, ये उनकी मेल आईडी
प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कर दिया प्रोवाइड। मान लीजिए पोजीशन 1 के लिए अप्लाई किया है, ऐड कर देते हैं यहाँ पे गूगल ड्राइव से फाइल। तो अपलोड पे जाऊंगा, ब्राउज पे क्लिक करूंगा और ये था रिज्यूमे ऑफ मार्क वार्नर। इसको मैं यहाँ पे कर दिया ओपन और जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये फाइल जाके अपलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव में। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो रिस्पॉन्स है गूगल फॉर्म का कहाँ जाता है, गूगल शीट में। तो देखिए गूगल शीट पे जाएंगे और देखिए मार्क वार्नर की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ से हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और मार्क वार्नर की फाइल जाके अपलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव में। तो चलते हैं गूगल ड्राइव पे और देखिए मार्क वार्नर की फाइल भी यहाँ पे आके हो चुकी है अपलोड। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए ये सैंपल रिज्यूमे आपके सामने हो चुका है ओपन। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।